हर इंसान कुछ ना कुछ बनने का सपना ज़रूर देखता है। अगर आपका सपना है इंजीनियर बनने का और आप इंजीनियर क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आज के वीडियो में हम आपको इंजीनियर कैसे बने या फिर इंजीनियर किसे कहते हैं, ये 12 के बाद इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। इंजीनियर किसे कहते हैं? इंजीनियर वो होता है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित का उपयोग करके किसी भी वस्तु का आविष्कार कर सकता है, उसकी डिज़ाइन करे और उसको विकसित करे और हमारे जीवन को आसान बनाए। ये काम केवल इंजीनियर का ही होता है। 12 करने के बाद इंजीनियर कैसे बने, आपको बता दें। 10वीं कक्षा के बाद 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री, कुल मिलाकर 6 साल की पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आप 10वीं पास करने के बाद इंजीनियर बन सकते हैं या इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप 12वीं कक्षा पास करने के बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 साल की डिग्री प्राप्त करनी होती है। इसके बाद इंजीनियर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें, इंजीनियर बनने के लिए 11वीं कक्षा में आपको मैथ्स विषय का चुनाव करना अनिवार्य होता है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 10वीं कक्षा पास करने के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर 12वीं कक्षा पास करने के बाद डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। उसी के आधार पर आप इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर के प्रकार, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपकी रुचि किस फील्ड में है, क्योंकि इंजीनियर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। चलिए आपको कुछ इंजीनियर के बारे में जानकारी देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आपकी रुचि इलेक्ट्रिसिटी, उसके कंपोनेंट, इन सभी चीज़ों में है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। इस ब्रांच के अंदर आपको बिजली का उत्पादन, वितरण और एसडीसी, मोटर, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करवाई जाती है। मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बने या फिर आपको मशीन और टूल्स की डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। इसी के साथ अगर ऑटोमोबाइल में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अंदर मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, इन सभी विषय के बारे में अध्ययन करवाया जाता है। सिविल इंजीनियर, अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना पसंद है तो आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। आज के समय में पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम होता ही रहता है, जिसके लिए सिविल इंजीनियर का इस्तेमाल होता है। इसीलिए अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये एक बेहतर विकल्प है। कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, अगर आपकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, इन सभी में है तो आप इस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, इन सभी विषयों का अध्ययन करवाया जाता है। कंप्यूटर इंजीनियर, आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अस्पताल, सभी जगह। इसीलिए इस ब्रांच की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में हम जितने भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो सब इस ब्रांच में पढ़ाए जाते हैं। इंजीनियर कैसे बने, अगर आप एक सफल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले विषय का चुनाव करें। अगर आपका भी सपना इंजीनियर बनने का है तो इसके लिए रुचि के अनुसार उस क्षेत्र का चुनाव करना होता है और उसी के अनुसार ब्रांच का चयन करना होता है। अगर आप ऐसी ब्रांच लेते हैं जिसमें आपको रुचि नहीं है तो आप कभी भी उसे काम को नहीं सीख पाएंगे। डिग्री प्राप्त करें। अपने विषय का चुनाव करने के बाद आपको ब्रांच में अच्छे मार्क्स से डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। डिग्री प्राप्त करने के लिए आप 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज लें। एक सफल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो अच्छे मार्क्स के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं वहाँ पर डिग्री के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखी जाती है। बेहतर इंजीनियर बनने के लिए कोर्स। इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे डिप्लोमा और डिग्री कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको कुछ कोर्स की जानकारी देते हैं। ऑटोमोबाइल, मोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग,
मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है? अब बात करते हैं कि इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। आपको बता दें, आपकी सैलरी पूरी तरह से आपकी नौकरी, पोजीशन और अनुभव के ऊपर निर्भर करती है। आज के समय में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए सालाना से लेकर 9 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। वहीं अगर आप गूगल, ट्विटर, फेसबुक जैसी कंपनियों में काम करते हैं तो यहाँ पर सैलरी 1 करोड़ रुपए तक सालाना भी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंजीनियरिंग लाइन में आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाती है। इसके लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए। अनुभव तभी आता है जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से लेते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आपको हर फील्ड में 7 से 10 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज आराम से मिल सकता है। इंजीनियर कोर्स करने के बाद स्कोप। अक्सर लोगों के मन में आता है, इंजीनियर करने के बाद हम नौकरी कहाँ पर करें? ऐसे में आपको बता दें, आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। आज के समय में दुनिया तेजी से बढ़ रही है, जहाँ पर आपको हर प्रकार की नौकरी मिल जाती है और हर सेक्टर में मिल जाती है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको 12 के बाद इंजीनियर कैसे बने इसके बारे में जानकारी दी। अगर आप भी इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।